प्रदेश के नौजवानों को हत्यारा और कुकर्मी बनाना चाहती है। इसलिए वो नौकरी से वंचित करना चाहता है और खास करके पीडीए समाज को वंचित करना चाहता है, क्योंकि सामंतवाद का जो विचारधारा है भाजपा के अंदर कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके दरवाजे पर जमीन पर ही बैठे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बहन बेटियों को अपने घर में नौकरी कराने के नाम पर, बर्तन मजवाने के नाम पर उनकी इज्जत लूटे, पिछड़ा गरीब दलित को अपने खेतों में काम कराने के लिए मजबूर करे, पिछड़ा गरीब दलित को कोड़ों से मार करके ठाकुरों के महलों में और ठाकुरों के घरों में गुलाम बनाया जाए, इस मानसिकता से ग्रसित होकर के योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत भाजपा के सरकार में नौजवानों को, दलित पिछड़े नौजवानों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहती है। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बीजेपी के सरकार में उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, ठाकुर के जातियों को नियुक्ति की जा रही है। इसी बात पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में जितने ठाकुर हैं उनकी नियुक्ति हो रही है और जातियों का क्यों नहीं हो रहा है। इसी बात की जानकारी हम लेने जा रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी से, और बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में ठाकुरों के जो बच्चे हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है, और ऐसा ही हम लोग ठाकुरवाद और सामंतवाद का नारा पिछले 10 सालों से नहीं दे रहे हैं। हर गली चट्टी चौराहे पर जितने भी ठाकुर बिरादरी के लोग हैं उनको बैकडोर से, बिना एग्जामिनेशन के, बिना तैयारी के, बिना इंटरव्यू का नौकरी दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा 2017 से लेकर के 2025 के बीच में पुलिस विभाग में दिया गया, क्योंकि पुलिस के बल पर भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ो, योगी आदित्यनाथ की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जहरीले मानसिकता के जब पुलिसकर्मी रहेंगे, नफरतबाज मानसिकता के जब पुलिसकर्मी रहेंगे, तो योगी आदित्यनाथ का काम वो आसान करेंगे। आप सारे विभागों में सन 2017 के बाद से 23 के बीच में देख लीजिएगा, जब सरकार जाएगी और जांच होगी तो सारे विभाग में एक जाति के लोगों का भरमार है। आज सबसे बड़ा ठेकेदार ठाकुर जाति का, आज सबसे ज़्यादा अधिकारी, पुलिस अधिकारी ठाकुर जाति का, आज सबसे ज़्यादा एसडीएम और तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्टिंग ठाकुर बिरादरी का, थाने ठाकुर बिरादरी के थाना अध्यक्ष चला रहे हैं। डीएम के यहाँ डीएम जो हैं अधिकतर ठाकुर बिरादरी के, एसडीएम ठाकुर बिरादरी के। इसीलिए श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह देश, ये उत्तर प्रदेश सभी जाति मजहब के लोगों का है, और जो चयन प्रक्रिया है वह चयन प्रक्रिया में पूरी तरीके से धांधली है और सिर्फ ठाकुरवाद का दबदबा है, ठाकुरवाद का जो है परचम लहराया जा रहा है। जो आरोप अखिलेश यादव जी के ऊपर यादववाद का लग रहा था, तब लोग नहीं तिल मिला रहे थे, लेकिन जब ठाकुरवाद का आरोप योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगता है तो सबसे ज़्यादा गाली चोरी पकड़े जाने पर, सबसे ज़्यादा मुकदमा चोरी पकड़े जाने पर ठाकुर बिरादरी के लोग ही दे रहे हैं। अब इस इंटरव्यू के आप कमेंट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तिलमिलाया हुआ गाली देते हुए ठाकुर ही नज़र आएगा। उसमें इक्का दुक्का जो है फंसा फंसाया, चला चलाया, गिरा गिराया, एकाक दूठो ब्राह्मण भी आपको दिख जाएंगे। लेकिन अन्य बिरादरी कहाँ है? रिजर्वेशन का जो महत्व था, मंडल कमीशन का जो विश्वास था, वो कहाँ है संविधान के अंदर? ईएसडब्ल्यू के भी अंतर्गत ब्राह्मणों को कम और ठाकुरों और जनरल कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा मतलब नौकरियां दी जा रही हैं। यानी दलित पिछड़ा अगर 100 नंबर 90 नंबर ला रहा है और 60 नंबर जो है ठाकुर ला रहा है, तो ईएसडब्ल्यू के कोटे से उसकी वैकेंसी हो जा रही है, वो दलित पिछड़ा को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। तो इस तरीके का आरोप है, ये ठाकुरवाद का दौर है। इसलिए पीडीए के लोगों से हमारा निवेदन है कि एकजुट होकर के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ मुट्ठी बांध करके खड़े होइए और इस ठाकुरवाद के अंत को करने का संकल्प लीजिए।
उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो पढ़े लिखे नौजवान छात्र हैं वो धरना पे बैठ रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो लखनऊ के जो धरना स्थल है वहाँ पे कई दिनों से वो धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। ये अड़ियल जो सरकार है, आदित्यनाथ योगी जी की जो सरकार है, उनके मांगों को इस तरह दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्या वो बच्चे को नौकरी दोबारा मिल पाएगी या इनको दबा दिया जाएगा? भाजपा प्रदेश के नौजवानों को अपराधी बनाना चाहती है। भाजपा प्रदेश के नौजवानों को नशेड़ी बनाना चाहती है। भाजपा प्रदेश के नौजवानों को नफरतबाज बनाना चाहती है। भाजपा प्रदेश के नौजवानों को हत्यारा और कुकर्मी बनाना चाहती है। इसलिए वो नौकरी से वंचित करना चाहता है और ख़ास करके पीडीए समाज को वंचित करना चाहता है, क्योंकि सामंतवाद का जो विचारधारा है भाजपा के अंदर कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके दरवाजे पर ज़मीन पर ही बैठे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बहन बेटियों को अपने घर में नौकरी कराने के नाम पर, बर्तन मजवाने के नाम पर उनकी इज्जत लूटे, पिछड़ा गरीब दलित को अपने खेतों में काम कराने के लिए मजबूर करे, पिछड़ा गरीब दलित को कोड़ों से मार करके ठाकुरों के महलों में और ठाकुरों के घरों में गुलाम बनाया जाए। इस मानसिकता से ग्रसित होकर के योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत भाजपा के सरकार में नौजवानों को, दलित पिछड़े नौजवानों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहती है। इसलिए वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़वा रही है। इसलिए वो ठाकुरों को ज़्यादा नौकरी दे रही है कि जब ठाकुर रहेगा नौकरी में, जब डंडा हाथ में रहेगा ठाकुरों के, तो वो निर्ममता से मारेगा, निर्ममता से जान ले लेगा। तो ये विद्रोह करने का समय आ गया है पीडीए समाज के लोगों को, और खुल के कहना होगा कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। आज 70% से ऊपर पीडीए समाज है। क्यों सोया है, क्यों चुप है? ये चंद जो ठेकेदार बैठे हुए हैं इस पीडीए समाज के भारतीय जनता पार्टी में दलाल बन करके, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के संजय निषाद से लेकर के ओम प्रकाश राजभर से लेकर के तमाम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक, आज वो अपने कौम, अपनी जाति के साथ गद्दारी करके खाली अपने बेटों को विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं और अपने मलाई खाना चाहते हैं और अपने मंत्रिमंडल में रहना चाहते हैं। लेकिन उनका समाज आज दर दर भटक रहा है, भूखों मर रहा है। आज स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई जब सड़कों पर लड़ने के लिए निकलता है तो मुकदमे करके जेल भेज दिए जाते हैं, और उसकी आवाज़ अगर कोई बनता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बनते हैं, हम जैसे समाजवादी लोग बनते हैं। हम लोगों के भी घरों पर फर्जी मुकदमा लगा करके पुलिस की छापेमारियाँ चल रही हैं, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। पीडीए समाज चाहे जब तक सोता रहे, लेकिन क्रांति की लौ अगर जलेगी तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जलेगी, और उसका सबसे पहले मसाल अगर क्रांति का आगे लेकर के कोई बढ़ेगा तो इसी सामंतवाद और ठाकुरवाद के खिलाफ यही ब्राह्मण का बेटा बनारस वाले मिश्रा जी जय समाजवाद कह करके लड़ेगा। हम पीडीए के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हिस्से पर डकैती हो रही है और तुम चुप हो करके बैठे हो। यह देश नौजवानों का देश है। आप पता करिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नौजवानों की फौज अगर है तो भारत में, और भारत ही गुलामों की तरह खड़ा है, भारत ही गूंगों की तरह खड़ा है। तो इसमें किसी जनरल बिरादरी की कोई दोष नहीं है। दोष है तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के घरों से दोष निकल के आ रहा है। क्यों चुप हो, क्यों डरे हो? अरे मरना तुम्हारा काम था, मर तो तुम बिना नौकरी के भी रहोगे, मर तो तुम जाओगे बिना कमाई किए भी। तो लड़ के मरो, तड़प के मरने से बेहतर है पीढ़ियों वालों कि लड़ के मरो। तुम्हारा साथी, तुम्हारा भाई है बनारस वाला मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, तमाम लोग जो है तुम्हारे साथ खड़े हैं। खुल के आओ, साथ दो और सड़कों पे निकलो, पकड़ के कलेजा चीर दो उन ऐसे नापाक इरादे वाले राजनेताओं का जो अभी भी हमको और तुमको गुलाम बनाना चाहते हैं। 2027 का चुनाव जब आएगा, नौजवान, किसान और जिस तरह से आज के जो पीड़ित लोग हैं, क्या आपका साथ देंगे या उनको छलावा दे करके फिर अपने तरफ खींच लेगी बीजेपी? देखिए, अब तो 10 साल हो गई, कितना धोखा दोगे?
कोई ज़्यादा दिन तक धोखा नहीं होता। बनावट के फूलों से खुशबू हमेशा नहीं आ सकती है। तो ये बनावट के फूल लोग हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन अब पीडीए समाज जाग रहा है। लोकसभा का जो रिजल्ट आपने देखा वो तय कर रहा है क्या पीडीए समाज की ताकत बढ़ रही है और पीडीए समाज जाग रहा है। और 2027 में पीडीए समाज पूरी क्रांति के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार लाने जा रही है। पीडीए जननायक अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। सोचे वो लोग जो लोगों ने दिमाग में ये फितूर डाल रखा है और पाल रखा है भ्रम कि अब सिर्फ और सिर्फ हम ही एक ही जाति का मुख्यमंत्री रहेगा। जैसा किए हो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने जगह तक नहीं दिया, तुमने लाज तक नहीं रखा, तुमने मर्यादा और स्वाभिमान और तुमने जो है संविधान का कोई महत्व नहीं रखा। सरकार बदलेगी तो तुम्हारे साथ उतने ही क्रूरता के साथ पेश आया जाएगा जितनी क्रूरता तुम्हारे अंदर थी। इस बात के साथ इस बात को ख़त्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी बनारस वाले मिश्रा जी से। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।